Good morning, everyone. Today we'll start chapter 2, accounting for partnership firm. ये चैप्टर 2 से पूरी आपकी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट शुरू हो जाएंगे. चैप्टर 2 भी पार्टनरशिप का है, चैप्टर 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये सारे पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं. 6 में ये सारे पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं. तो बेसिक चैप्टर है, बेसिक फंडामेंटल्स है चैप्टर, जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक्स हैं इस चैप्टर के. इस चैप्टर में तो बेसिक्स में फंडामेंटल्स में है क्या, इस चैप्टर को हम फंडामेंटल बोल देते हैं शॉर्ट में. क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बनाई ही क्यों जाती है? क्योंकि सोल ट्रेडरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप आपने +1 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, इट इज रन बाय ओनली वन पर्सन. ये वन मैन शो होता है, एक ही आदमी से चलाता है. वही एक ही पर्सन उसमें कैपिटल लगाता है. तो इससे क्या होता है कि स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए तो सुटेबल है. अगर बिजनेस का थोड़ा सा साइज बढ़ाना हो, कैपिटल ज्यादा चाहिए हो, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म ज्यादा सुटेबल है. तो पार्टनरशिप फर्म इज मोर सुटेबल देन सोल प्रोप्राइटरशिप व्हेन अ बिजनेसमैन वांट्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस. जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो सोल प्रोप्राइटर की जगह पार्टनरशिप फर्म बनाता है. अब पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, आपने +1 में पढ़ा था वही सेम. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, राइट इट डाउन यू ऑल, बिटवीन पार्टनर्स. ये +1 में आपने किया है. who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है. नहीं, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स है ना. ये लिख दो बेटा, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ये आपने +1 में बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 में किया था. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग मीनिंग है, डेफिनेशन है. तो सेम मीनिंग आपको लिखना है. यानी पार्टनरशिप दो से या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस है, जो एग्रीड, एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, जिसमें प्रॉफिट बिजनेस के शेयर किए जाते हैं. बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलके बिजनेस को चलाते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उनमें से कोई एक भी बिजनेस को मैनेज कर सकता है. जरूरी नहीं कि सभी मैनेज करेंगे. मान लो 3 और 4 पार्टनर्स है बिजनेस में, वो अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड है, यानी उनका जो है रेजिडेंस अलग अलग लोकेशन पे है. जैसे कोई जो है करनाल रह रहा है, तो कोई अम्बाला, तो कोई पानीपत. तो अगर करनाल में बिजनेस है तो हो सकता है कि करनाल वाला पार्टनर ही बिजनेस को मैनेज कर ले. तो बाकी सिर्फ क्या करते हैं, पैसा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जरूरी नहीं कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ऐसा भी हो सकता है. So this is the exact meaning of Partnership Act. According to Partnership Act 1932, partnership is the relation between two or more persons. ये persons लिख देना बेटा. Who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. Now next question is features, elements or characteristics of partnership. तो इसे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करवा रही हूँ. तो सबसे पहले तो इसे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं बेटा? Point 1 is number of persons. ठीक है. इसे मैक्सिमम जो मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए, मिनिमम 2 है. बस शॉर्ट में करो, ज्यादा इसकी थ्योरी नहीं आती होती. मैक्सिमम 50, बस इतना इनफ है. मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स क्यों? मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. तो कंपनीज एक्ट पहले क्या था, इसके मेंबर्स 20 हुआ करते थे, 10 होते थे, अलग अलग कंडीशन थी.
2013 में जब से इंडियन कंपनीज एक्ट चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट. यानी इसमें पार्टनरशिप ऐसे नहीं होती, इसके लिए एग्रीमेंट लिखा जाता है और एग्रीमेंट में भी ऑरल भी हो सकता है बच्चे और रिटर्न भी हो सकता है. जो रिटर्न एग्रीमेंट है इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. बस जितनी थ्योरी करा रही बस आपने उतना ही लिखना है, जितना समझा रही बस उतना ही करना आपने. ठीक है बच्चे. नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टनर्स में, जितने भी 2 और 3 पार्टनर्स है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है. और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है. ओरल का कोई प्रूफ नहीं होता और रिटर्न का प्रूफ होता है. तो रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ये भी +1 में आपने किया. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. ओके बच्चे. नाउ थर्ड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए की जाती है. जिसका प्रॉफिट मोटिव होता है. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. यानी पार्टनरशिप से बिजनेस के लिए की जाती है. कोई भी इलीगल एक्टिविटी है या कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी वो पार्टनरशिप में नहीं आती. मान लो जो दो इलीगल पर्सन मतलब दो चोर आपस में मिलकर पार्टनरशिप में चोरी करते हैं तो उसमें नहीं आता. कोई भी क्राइम किया जाता है बिजनेस में नहीं आता जो पार्टनरशिप में किया जाए. ये पार्टनरशिप में एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए बेटा. ठीक है. प्रॉफिट मोटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, दिस इज द मेन फीचर और एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. अब प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे. जो पार्टनरशिप डीड अगर बनी है तो उसमें जो एग्रीड रेशियो पहले से डिसाइड हो जाता है. रेशियो पहले से ही पार्टनर्स में डिसाइड हो जाती है. एग्रीड रेशियो मतलब ए और बी 2 पार्टनर्स है. मान लो उन्होंने कहा कि हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर नो डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर क्या करेंगे वो, फिर वो प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वल इन इक्वल रेशियो. जब डीड ही नहीं है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो उस केस में कोई रिटर्न प्रूफ ही नहीं है तो इक्वल ट्रीट करेंगे. अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो एग्रीड रेशियो जो डिसाइड कर दी है तो उसमें करेंगे. अच्छा ये तब होता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट. वैसे तो ऑर्डली भी डिसाइड कर सकते हैं एग्रीड रेशियो. जैसे मैं कोई हम लोग 2-3 लोग पार्टनरशिप करते हैं तो मैं कहती हूँ हम 4:2 में रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम 4:2 में कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर इक्वल बढ़ेगा. ठीक है. तो क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है तो इक्वल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट point is carried on by all or any of them acting for all. मैं समझा ही चुकी हूँ आपको. ठीक है. तो सभी मिलके चलाते हैं उसे या कोई उनमें से एक भी काम कर सकता है. और इसमें एक वो भी पॉइंट डाल दोगे, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. यानी अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स को आपस में शेयर करना पड़ता है. पार्टनरशिप की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इसका मतलब क्या है कि जो भी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं पार्टनरशिप के तो उसके लिए सभी जो है आपस में सेपरेटली कोई ज्वाइंटली जो है मतलब ये नहीं कि सभी पार्टनर्स मिलकर उसकी रिस्पॉन्सिबल है. इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 4 पार्टनर्स है, एक पार्टनर ने कोई गलती कर दी तो सभी पार्टनर्स ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनरशिप डीड. व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. वेरी मच सिंपल आंसर इसका लिखना, द डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स में दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. द डॉक्यूमेंट
containing terms and conditions of partnership is known as partnership deed. ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे पूरी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस नोट की जाती है, लिखी जाती है, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इन रिटर्न हम वी कैन से रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा है, ऑब्वियसली वो रिटर्न फॉर्म में ही होगा। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, ये ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब कितने पार्टनर्स होंगे, कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या उनका बिजनेस होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, अगर डिस्प्यूट होगा तो उसकी सेटलमेंट कैसे करेंगे, वो उसे बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है बेटा, जितनी भी जो भी पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस जिस डॉक्यूमेंट पे लिखी जाती है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप एक ही बात है। अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस को एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा, ये पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? तो टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी क्या है बेटा? टर्म्स एंड कंडीशन भी कह सकते हैं इसे, ये से पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। कंटेंट्स भी कह सकते हैं, इसमें लिखा क्या क्या जाता है वो पूछ रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस होते क्या क्या है। तो वही मैंने अभी जो बताई है आपको, जैसे पार्टनरशिप की जो है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म क्या है, पॉइंट 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का नेम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का, उसका एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, यानी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स भी आ सकता है, यानी पार्टनर्स के नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, उन्होंने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, ये कितना कितना पैसा लगाया है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा उनको, ड्राइंग कितनी होगी, ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी, पार्टनर कितना ड्रॉ कर सकता है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज किया जाएगा, इनकी किसी पार्टनर को कमीशन सैलरी कितनी दी जाएगी, कमीशन कितनी दी जाएगी पार्टनर को, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे, ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर झगड़ा हो गया तो कैसे सेटलमेंट होगी, ये सारे सारे इसमें कंटेंट्स आते हैं। ओके बेटा, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। Now next question is rules applicable in the absence of partnership deed। यानी पार्टनरशिप डेट मैंने बता दिया उसमें क्या क्या कंटेंट थे। अब अगर पार्टनरशिप डेट नहीं बनती, इट मींस ओरल एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर उसमें अगर डिस्प्यूट हो जाता तो क्या क्या रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पॉइंट 1 इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने बताया भी ये पॉइंट आपको पीछे। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल, इट विल बी इक्वल। मैंने पीछे आपको फीचर्स में करवाया था ये पॉइंट कि अगर एग्रीमेंट में करवाया था कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्रीड रेशियो में दी जाती है, अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही शेयर की जाएगी। नाउ सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मैंने बताया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड है तो
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन टू पार्टनर्स। तो भी एक ही पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाता, ये भी चार्ज नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड फोर्थ पॉइंट इज सैलरी टू पार्टनर, नो सैलरी टू पार्टनर, नो सैलरी, नो कमीशन। जब डीड ही नहीं है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। बट एक मेन पॉइंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, लोन दे रखा है किसी पार्टनर ने फर्म को, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, फिक्स है। अगर डीड नहीं है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, दैट इज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। बाकी कुछ भी नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी गिवन टू इक्वल। एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो भी जो जब सभी विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर मान लो नया पार्टनर एडमिट करता है, जब सभी पार्टनर जब तक तैयार नहीं होते तो न्यू पार्टनर को भी एडमिट नहीं किया जा सकता। मैनी टाइम्स 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रेट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, no salary, no commission, and interest on partners loan will be given at the rate of 6% per annum. तो पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन दिया जाएगा पार्टनर्स में झगड़ा हो गया है तो वो कैसे सेटलमेंट करेंगे, तो सिर्फ उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटा जाएगा, बाकी ना कुछ दिया जाएगा ना लिया जाएगा, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम।